नमस्कार दोस्तों, आपका सभी का स्वागत है कोड विद के इस चैनल पे। और इस एपिसोड में डालने के लिए मुझे आई थिंक बहुत टाइम हो गया। ऑलरेडी मैं 6 दिन से पार हो चुका हूँ और मैं थोड़ा पर्सनल वर्क में हेल्ड अप हो गया था। उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ आप सबसे। और आपने जितना सपोर्ट दिया है मैं उसको हमेशा मतलब याद रखता हूँ। इसीलिए मैं आज कैसे भी, मेरा हेल्थ थोड़ा तबीयत ख़राब है लेकिन फिर भी मैं ये वीडियो डालना चाहता था, इसीलिए मैं लॉगिन किया और आज मैंने ये वीडियो बनाया है। और इस वीडियो में मैं डिटेल में बात करूँगा थ्रेड पूल्स के बारे में। और ये वीडियो बस एक एक्सप्लेनेशन वीडियो होने वाला है। इसके अगले वीडियो पे मैं इसको एग्जीक्यूट करके दिखाऊंगा, क्योंकि एक ही वीडियो में अगर ये सब करूँगा तो ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेच हो जाएगा। तो इस वीडियो में बस एक्सप्लेनेशन पार्ट रहेगा और अगले वीडियो पे इसका एग्जीक्यूशन आप देख सकते हो। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो पे चलते हैं। तो यहाँ पे मैं जो बात करने वाला हूँ वो है एग्जीक्यूटर सर्विस, एग्जीक्यूटर्स और थ्रेड पूल एग्जीक्यूटर के बारे में डिटेल में। सबसे पहले आपको जानना है कि थ्रेड पूल्स होते क्या है और इनको बनाया क्यों। क्योंकि आप लास्ट वीडियो अगर आप मेरे देखोगे तो मैंने खुद 2 थ्रेड्स बनाए थे और 2 रनएबल टास्क मैंने उसको दिया था, प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के लिए। और वो दोनों टास्क को मैंने thread.t1.start t2.start करके इन्वोक किया था और दोनों एग्जीक्यूट हो रहे थे, है ना। तो आइडियल सिचुएशन में जावा क्या करता है कि आपको एक इंटरफेस और एक पैकेज देता है जिसमें कुछ मेथड्स और क्लासेस और इंटरफेसेस अवेलेबल हैं जो आपके लिए ये थ्रेड के लाइफ साइकिल को मैनेज कर लेंगे। ठीक है, और ना ही एक थ्रेड बल्कि मल्टीपल थ्रेड्स के लाइफ साइकिल आपको मैनेज करने के लिए हेल्प करते हैं। तो इनको ही हम लोग एग्जीक्यूटर्स बोलते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट भी होते हैं, क्योंकि हर जगह आप अपने आप थ्रेड नहीं बनाओगे ना, आप रिलाई करोगे कुछ सर्विस पे जो इन थ्रेड्स के लाइफ साइकिल को मैनेज करे। क्योंकि आपका काम प्रोग्रामर बन के क्या होता है कि आपको जो टास्क करवाना है उस थ्रेड से, उस पर आपको फोकस करना है। आपको थ्रेड बनाने में फोकस नहीं करना होता है ना। आपका काम होता है कि बिजनेस लॉजिक लिखना होता है, ठीक है। आपका काम होता है कुछ चीज़ें बनाना होता है। आपको ये ध्यान नहीं रखना चाहिए कि क्या कौन सा थ्रेड क्या एग्जीक्यूट करेगा। ये आपका फर्स्ट पॉइंट ऑफ फोकस नहीं होना चाहिए। आपका पॉइंट ऑफ फोकस होना चाहिए कि आप क्या लॉजिक इंप्लीमेंट करना चाहते हो, उसका पैरेललाइजेशन, उसका कंकरेंसी, उसका जो भी मतलब हैंडलिंग करना है वो ये एग्जीक्यूटर्स वगैरह हैंडल कर लेंगे। बेसिकली ये मैनेजर जैसे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो एग्जीक्यूटर और एग्जीक्यूटर सर्विस दोनों ही इंटरफेसेस होते हैं। और एग्जीक्यूटर्स जो होता है वो एक हेल्पर क्लास होता है, ठीक है। और ये दो इंटरफेसेस के लिए कुछ मेथड्स प्रोवाइड करते हैं। एक मेथड जो ये एग्जीक्यूटर जो होता है ये प्रोवाइड करता है इन दोनों के लिए, ठीक है। इंस्टेंसेस यही बनाता है। इनमें अपने आप इंस्टेंस नहीं बन सकते क्योंकि ये इंटरफेसेस हैं। तो एग्जीक्यूटर्स जो हेल्पर क्लास है ये आपके लिए कुछ मेथड्स कॉल करके इनके इंस्टेंस बना के देता है। जैसे एग्जीक्यूटर के लिए क्या करता है, न्यू सिंगल थ्रेड एग्जीक्यूटर करके एक मेथड है। ये कॉल करने पे आपको एग्जीक्यूटर का एक इंस्टेंस मिल जाएगा। और जैसे ही नाम से देख सकते हैं ये बस एक थ्रेड बनाता है और उसका लाइफ साइकिल वो मैनेज कर लेगा एग्जीक्यूटर के दौरान। और एग्जीक्यूटर पे एक मेथड भी है एग्जीक्यूट करके, उस एग्जीक्यूट को जब मैं कॉल करूँगा तो मैं उसको एक रनएबल टास्क पास कर सकता हूँ। तो अगर आपको मेरा लास्ट वीडियो याद है तो इसमें बता रहा था मैं कि आप थ्रेड अपने आप बना सकते हैं, थ्रेड स्पेस थ्रेड इक्वल टू न्यू थ्रेड, लेकिन उसके पैरेंथेसिस में आप एक रनएबल टास्क दे सकते हो, ठीक है। जैसे मैं 2 तरीके बताए थ्रेड बनाने के, एक थ्रेड क्लास को एक्सटेंड करो और दूसरा है कि रनएबल टास्क को इंप्लीमेंट करने वाले एक क्लास को उठा के नए थ्रेड के ऑब्जेक्ट को पास कर दो। तो सेम चीज़ एग्जीक्यूट मेथड भी एक्सेप्ट करता है। एग्जीक्यूट मेथड क्या करता है, वो भी एक रनएबल टास्क को एक्सेप्ट करता है। बेसिकली यही वो लॉजिक है जो आप एग्जीक्यूट करना चाहते हो एक थ्रेड के दौरान, और वो एग्जीक्यूशन पूरा का पूरा एग्जीक्यूटर देख लेगा अपने आप से, पूरा लाइफ साइकिल मैनेज कर लेगा, ठीक है। तो ये अगर आपको बढ़िया लगा तो इससे भी बढ़िया चीज़ है एग्जीक्यूटर सर्विस, क्योंकि एग्जीक्यूटर सर्विस क्या करता है, एक थ्रेड पे नहीं एक फिक्सड थ्रेड पूल पे ऑपरेट करता है। यहाँ पे मैंने जैसे बनाया न्यू फिक्सड थ्रेड पूल और मैंने 10 पैरामीटर पास किया ना, इसका मतलब ये है कि ये 10 थ्रेड्स बना लेता है और ये 10 थ्रेड्स का ये थ्रेड पूल मेंटेन कर लेता है। और जैसे ही आप मल्टीपल टाइम्स एग्जीक्यूट कॉल करते हो, अलग अलग रनएबल टास्क आप पास कर सकते हो और सारे टास्क एक एक थ्रेड से एग्जीक्यूट होते जाते हैं, ठीक है। तो ये फ़र्क बनता है आपका एग्जीक्यूटर सर्विस और एग्जीक्यूटर के बीच में। ये सिंगल थ्रेड पे ऑपरेट कर सकता है, ये सिंगल या मोर देन 1 थ्रेड के ऊपर ऑपरेट कर सकता है। और ज़्यादातर ये प्रिफर्ड हो सकता है क्योंकि जब आप मल्टी थ्रेडिंग करना चाहते हो तो ऑब्वियसली आप चाहते हो कि भाई मेरे पास एक बढ़िया सा थ्रेड पूल मिल जाए जिसमें कुछ नंबर ऑफ थ्रेड्स होंगे जो मेरे लिए सारे टास्क पैरेलली एग्जीक्यूट कर सकते हैं, ठीक है। तो वो अचीव करने वाला और वो मैनेजिंग, वो सारे के सारे थ्रेड्स के लाइफ साइकिल को मैनेज करने के लिए एग्जीक्यूटर सर्विस अपने आप वो देख लेगा। आपको बस आपके रनएबल टास्क पे फोकस करना है, क्या आप रन करना चाहते हैं, ठीक है। और इन दोनों का बाप है थ्रेड पूल एग्जीक्यूटर। ये इंटरफेस नहीं है, ये खुद एक क्लास है। ये मैं बाप इसलिए बोलता हूँ क्योंकि ये कुछ एडिशनल मेथड्स भी एक्सपोज करता है जो आपके लिए बहुत कन्वीनियंट होगा। और इसका जो क्रिएशन है ऑब्जेक्ट बनाना वो थोड़ा फाइन ट्यून्ड होता है। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है थ्रेड पूल एग्जीक्यूटर स्पेस थ्रेड पूल एग्जीक्यूटर इक्वल टू न्यू थ्रेड पूल एग्जीक्यूटर, है ना।
ये न्यू इंस्टेंस बनाया, लेकिन मैं यहाँ पे 5 पैरामीटर पास कर रहा हूँ उसके कंस्ट्रक्टर को। ये इसका बैर मिनिमम कंस्ट्रक्टर है, ये याद रखिएगा आप, क्योंकि ये और भी पैरामीटर्स एक्सेप्ट कर सकता है। तो समझ लीजिए कितना फाइन ग्रेन्ड है ये, ठीक है। तो इस वीडियो में बस मैं आपको बेसिक सा बता रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि ये 5 पैरामीटर एक्सेप्ट करता है। ये जो नंबर आप देख रहे हैं इनका मीनिंग मैंने नीचे लिखा है। तो ये जो कोर पूल साइज़ है ये पैरामीटर है। तो ये होता है वो इनिशियल थ्रेड्स जो ये एग्जीक्यूटर क्रिएट करता है। ये जो 5 है ये मैक्स पूल साइज़ होता है, मतलब ये मैक्सिमम नंबर ऑफ थ्रेड्स ये थ्रेड पूल एग्जीक्यूटर क्रिएट कर सकता है। ये 1000 और ये सेकंड्स जो है ये टाइम यूनिट होता है, टाइम टू लिव बोलते हैं बेसिकली इसको। इसका मतलब ये है कि जैसे आप 2 थ्रेड्स बना रहे हो और एग्जीक्यूटर बना देता है और वो एग्जीक्यूशन के लिए देता है। सपोज उसमें एक थ्रेड आइडल हो गया एग्जीक्यूशन खत्म करके, तो वो 100,000 सेकंड तक वो आइडल रह सकता है, उसके बाद वो टर्मिनेट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। तो ये वो टाइम टू लिव होता है, मतलब कोई भी आइडल बैठता है तो वो 1000 सेकंड तक ही आइडल बैठ सकता है। बेसिकली बेंच पीरियड में अगर 3 महीने से ज़्यादा तो आपको नौकरी से टर्मिनेट किया जाएगा, वैसा क्लॉज है यहाँ पे। तो 1000 सेकंड से ऊपर अगर ये बैठा रहेगा आइडल तो ये टर्मिनेट हो जाएगा। और लास्ट पैरामीटर है अरे ब्लॉकिंग क्यू। बेसिकली एक ब्लॉकिंग क्यू इंटरफेस का इम्प्लीमेंटेशन एक्सेप्ट करता है। यहाँ पे अरे ब्लॉकिंग क्यू इम्प्लीमेंटेशन यूज़ किया हमने। आपको ज़्यादा स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है, ये बस एक क्यू है जो नंबर ऑफ़ टास्क जो रनएबल टास्क में देता हूँ ना, यहाँ पे ऐसे 1 2 3 करके ये सब इस ब्लॉकिंग क्यू में जाके बैठते हैं यहाँ पे, ठीक है। और ये मैक्सिमम 50 टास्क को एट अ टाइम एक्सेप्ट कर सकता है। 50 के बाद जब जैसे ही आते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, ये सारे कुल मिल के काम करते हैं। तो सबसे पहले तो 2 थ्रेड बना लेता है वो। 2 थ्रेड बनाने के बाद क्या करता है, उसके पास टास्क आते हैं और वो टास्क को 2 थ्रेड को देता है, एग्जीक्यूट करता है। तब जैसे ही वो 50 टास्क को छूता है, मतलब जिसके ऐसे ही उसके पास 50 टास्क आते हैं, तो वो देखता है कि 2 थ्रेड ऑलरेडी 2 टास्क एग्जीक्यूट कर रहे हैं, उसके अलावा 50 है और एक और टास्क आता है, ठीक है, 51st टास्क आता है। तो वो देखता है कि देखो मेरा मैक्स कैपेसिटी 5 है, मैंने 2 बनाए हैं, तो 3 और वो बना लेता है एक एक करके। जैसे जैसे टास्क आते हैं 3 और बनाता है और 3 टास्क यहाँ से खाली करता है और 3 एक्सेप्ट कर लेता है। अब आप से देख सकते हैं कि थ्रेड पूल एग्जीक्यूटर मैक्सिमम कैपेसिटी पे चल रहा है। 5 बना लिया उसने। ये आपको समझना होगा, 5 + 2 7 नहीं है, मैक्स कैपेसिटी ही 5 है। 2 सबसे पहले बन जाते हैं, 3 बाद में बनते हैं, जैसे ये क्यू फुल होते जाता है। अब जैसे ही उसके बाद भी क्यू फुल हो गया और उसके बाद कुछ और टास्क आने लगे, तो वो टास्क सारे ड्रॉप होते रहेंगे। ये डिक्लाइन कर देगा एक्सेप्ट करने से, क्योंकि ये जानता है कि इसके पास मैक्सिमम कैपेसिटी रीच हो चुका है। इसके बाद जो भी टास्क आता है उसको ड्रॉप करना ही पड़ेगा, उसको एक्सेप्ट करेगा, तो एग्जीक्यूट करने के लिए थ्रेड नहीं है, ठीक है। ये 5 मैक्सिमम होता है और उसमें 2 पहले ही क्रिएट हो जाते हैं। तो ये होता है थ्रेड पूल एग्जीक्यूटर। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आपको बहुत सारे इंटरव्यूज़ में भी पूछा जा सकता है, तो बहुत ध्यान से इस कॉन्सेप्ट को पढ़िएगा। और अगर आपको ये वीडियो वापस से देखना तो भी देख सकते हैं। और इस पर एक इंपॉर्टेंट बात मैं बताना भूल गया था मेरे इंग्लिश वाले वीडियो में, वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा वहाँ पे। वो ये था कि ये एग्जीक्यूटर पे एक मेथड है गेट एक्टिव काउंट। ये वाला मेथड जो है वो आपको सर्विस और एग्जीक्यूटर वाले इंस्टेंसेस में नहीं मिलेगा। ये बेसिकली आपको बताता है कि कितने थ्रेड अभी एक्टिवली एग्जीक्यूट हो रहे हैं आपके लिए। अगर आपने मान लो 30-35 टास्क उसको पास कर दिए और आप देखना चाहते हो कि कितने थ्रेड्स एक्टिव हो चुके हैं एग्जीक्यूट करने के लिए इनको, तो वो आप हमेशा इस पर्टिकुलर मेथड से ट्रैक कर सकते हैं। बस यही नहीं, और भी बहुत सारे मेथड्स हैं, लेकिन वो सब हम बाद में देखेंगे। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही था, और अगले वीडियो में मैं आपको वो प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम को इन्हीं एग्जीक्यूटर्स के दौरान एग्जीक्यूट करके दिखाऊंगा, ठीक है। तो इसीलिए आपको कोड विद एनी चैनल को भी सब्सक्राइब करना होगा, ताकि आपको वो वाला वीडियो का भी नोटिफिकेशन आएगा। और अगर आपने बेल बटन नहीं दबाया तो वो भी दबा देना, तो तभी हम जो मेहनत कर रहे हो वो आपके पास आ सकता है ना। तो आपको मैं अगले वीडियो में देखता हूँ। अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय।